Okay, welcome back, my dear class. In the previous lecture, we start the appendicular division of our skeleton, यानी कि the bones of our limbs, यानी कि हमारी upper limbs and lower limbs की bone जो थी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने हमारी अपर पोर्शन की जो हमारी अपर अपेंडिकुलर था उसकी बोन्स डिस्कस करी थी. वी डिस्कस द पेक्टोरल गर्डल एंड द बोन्स ऑफ अपर आर्म. Okay, so in this lecture, we will continue with the appendicular division of skeleton, जिसमें जो है हम लोग हमारे लोअर लिम्स की बोन यानी कि द बोन्स ऑफ आवर लेग, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें जो है हमारा बेसिकली जैसे हमारी अपर अपेंडिकुलर में हमारी शोल्डर बोन्स और हमारी अपर लिम्ब की बोन्स थी, सेम उसी तरीके से जो हमारे लोअर अपेंडिकुलर है उसके अंदर द हिप बोन एंड द बोन्स ऑफ आवर लेग्स. ठीक है, तो यानी कि हमारी जो लोअर लिम्ब की बोन्स और हमारी हिप की बोन है वो क्या बनाती है हमारी लोअर अपेंडिकुलर डिवीजन. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इन द अपेंडिकुलर रीजन यानी कि लोअर अपेंडिकुलर रीजन में हमारा सबसे पहले क्या आता है, पेल्विक गर्डल. ओके, द वेरी फर्स्ट इज आवर पेल्विक गर्डल. जैसे कि हमारे अपर अपेंडिकुलर में क्या था, पेक्टोरल गर्डल, यानी कि द पोजीशन ऑफ आवर शोल्डर जो दो बोन से मिलकर बनता था वो क्या था हमारा पेक्टोरल गर्डल. जबकि जो हमारा पेल्विक गर्डल है, pelvic girdle, it is made up of the hip bones, two hip bones. That means one bone on each side. यानी कि एक बोन जो है एक लेग के साथ अटैच, दूसरी हिप बोन दूसरी बोन के साथ अटैच. ओके, सो देयर आर इन पेक्टोरल गर्डल देयर आर बेसिकली टू हिप बोन्स. ओके, जबकि हमारे पेल्विक गर्डल में क्या थी, टोटल 4 बोन्स थी. ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो हमारी हिप बोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी कोक्सेल बोन्स. ओके, दीज काइंड ऑफ बोन्स बेसिकली जो है ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस को झेलती है. दीज बोन्स बियर्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. जब हम बैठते हैं तो जो हमारी हिप बोन है, ओके, वो सारा का सारा जो है हमारे वर्टिकल कॉलम का जो है वेट गेन करती है. वर्टिकल कॉलम जो हमारे स्कल का वेट गेन करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे स्कल का वर्टिब्रल कॉलम का क्या कहते हैं थोरेसिक केज का जो वेट है वो जो है हमारी पेल्विक गर्डल जो है वो बियर करती है, वो हैंडल करती है. ठीक है, सो दिस बोन इज द बियर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी वेट एंड स्ट्रेस ऑफ मूवमेंट. यानी कि जब भी हम चलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मूव करती है. तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है, वेट इज द लोकेशन ऑफ द पेल्विक गर्डल. इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द पेल्विस, यानी कि जो हमारे एब्डोमेन के नीचे का रीजन है, द पेल्विक कैविटी. आपको पता है, you know all about the pelvic cavity. Okay, so these pelvic girdle as a name indicate is present in the pelvic region. It is a coxal bone, यानी कि हम इसको बोले coxal bone या हमारी hip bone. Okay, so it is made up of the coxal bone. अब ये जो bone है ना बेसिकली हमारी 3 डिफरेंट बोन से मिलकर बनती है. असल में हिप बोन तो एक ही है, दो अलग अलग हिप बोन्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे. लेकिन जो एक हिप बोन है, इट इज फ्यूज्ड विद द 3 डिफरेंट बोन्स. द फर्स्ट इज आवर इलियम, ओके, द सेकंड इज आवर इस्कियम एंड थर्ड इज आवर प्यूबिस. यानी कि द रीजन ऑफ प्यूबिस इज कॉल्ड एज द प्यूबिस बोन. तो अगर हम इस फिगर में देखें, जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपको एक फिगर विजिबल है, उसमें देखिए दैट दिस रीजन इज आवर, ठीक है, सैक्रम. हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो सेकंड लास्ट थी, सैक्रम एंड कोकिक्स. ओके, जो हमारी हिप बोन है वो किससे अटैच है, हमारी सैक्रम से. और ये देखिए सैक्रम के नीचे जो हमारी क्या है, कोकिक्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो पेल्विक गर्डल इज अटैच्ड विद द सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, तो ये देखिए दीज आर द टू बोन्स. अगर मैं यहाँ पे लाइन शो करूं, जस्ट वेट, दैट at this position, that okay, this is one hip bone and this is second hip bone जो यहाँ से डिवाइड है. और देखिए फर्स्ट वाली जो है एक इस जॉइंट से अटैच है और एक इस जॉइंट से अटैच है. ओके, सो देयर आर 2 हिप बोन्स. अब जो हिप बोन्स हमने आपको डिवाइड करी थी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. द फर्स्ट इज आवर इलियम, यानी कि जो रीजन हमारे सैक्रम के साथ अटैच्ड है. सो that region, okay, of this bone
and this bone, it is the region of इलियम, ठीक है। ये जो हम इस रीजन को बोलेंगे इलियम बोन, ठीक है, क्योंकि ये इलियम बोन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इलियम रीजन होता है ना, उसके बिल्कुल आसपास प्रेजेंट होती है। इट इज अटैच्ड विद इट इज बिहाइंड, बेसिकली उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं हमारे इलियम के। तो इस बोन को जो हम क्या बोलते हैं, हमारी इलियम बोन। दूसरी बोन कौन सी होगी, हमारी इस्कियम। अगर जो हमारी इस्कियम बोन है ना, लुक एट दिस बोन्स आर आवर इस्कियम बोन्स, ओके। जो बिल्कुल नीचे वाली बोन है उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी इस्कियम बोन। और होते हैं प्यूबिस, यानी कि जो हमारे प्यूबिक एरिया के अराउंड बोन्स होती हैं, दिस एंड दिस ऑल दी, जस्ट आई विल रिपीट इट दैट दिस बोन्स, ओके, दिस बोन इज अवर प्यूबिस बोन, जो हमारे पेल्विक के अराउंड प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारे प्यूबिस के अराउंड, यानी कि जो हमारे जेनिटल रीजन होता है उसके अराउंड प्रेजेंट होती है, ओके। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि जो हमारी पेल्विक गर्डल है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हिप बोन्स। दो हिप बोन होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इट बियर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर दी बॉडी वेट, स्ट्रेस और मूवमेंट के टाइम पे जो ये स्ट्रेस को बियर करती है। पेल्विस का पार्ट है, ठीक है, तीन डिफरेंट बोन्स के फ्यूज करके एक बोन बनती है, यानी कि कौन सी, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और ये जो हिप बोन्स है हमारी किसके साथ अटैच्ड होती है, हमारे सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारा फोर्थ रीजन है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, हमने पढ़ा था ना, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स। तो यानी कि जो फोर्थ रीजन है हमारा सैक्रम, उसके साथ जो है हमारी हिप बोन अटैच होगी, ओके। सो लुक एट दिस पिक्चर, ओके। तो इसमें जो हम ये ऊपर वाली पिक्चर देखेंगे ना, इसमें जो हमने आपको कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, लुक एट दिस, दैट दिस इज आवर सैक्रल बोन एंड दिस इज आवर कोकिक्स बोन, ओके। जो नीचे वाली है हमारी कोकिक्स, ऊपर वाली हमारी सैक्रम बोन। अब जो हमारे सैक्रम रीजन है उसके साथ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा इलियम। सो दैट रीजन, दैट बोन्स विद पर्पल कलर, वी कैन से द वॉयलेट पर्पल कलर इज आवर इलियम रीजन, ओके। वेयर एज दैट हमने कहा था जो सबसे नीचे वाला रीजन है वो क्या होता है, हमारा इस्कियम। लुक दिस रीजन एंड दिस रीजन इज आवर इकियम, and pubis, this pinkish color region is our pubis, okay। I think you are very much clear, ठीक है। जो अभी मैंने इकियम और pubis हटा दिया, तो this region is our, जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, this region is our pubis region, okay। so this is very much clear कि हमारी जो इलियम, प्यूबिस और इस्कियम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर हम उनका साइड व्यू देखें तो देखिए इलियम सबसे ऊपर, ठीक है, इस्कियम सबसे नीचे और प्यूबिस उन दोनों के बीच में, जो हमारे जेनिटल रीजन के अराउंड प्रेजेंट होती है, ओके। हम एक और फिगर से आपको समझाते हैं पुष्टि। अगर हम पीछे से देखें तो लुक एट दिस, दैट दीज आर द लंबर बोन, टू लंबर्स, एंड दीज आर द सैक्रम एंड दीज आर द कोकिल्स। और उसके साथ जो प्रेजेंट है हमारे सीकम के साथ, दैट दिस इज द इलियम, दिस रीजन इज इलियम, दिस रीजन इज आवर इस्कियम। जो नीचे वाला रीजन है वो हमारा इस्कियम, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जो हमारे जेनिटल रीजन के पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी प्यूबिस, ओके। तो आई थिंक आपको जो है अब तक अपने पेल्विक गर्डल की बोन्स, उनकी लोकेशन पता लगी होंगी, दैट व्हाट आर द बोन्स, दैट देयर आर थ्री डिफरेंट बोन्स, दैट इज इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड फर्दर, ओके। तो पेल्विक गर्डल के बारे में हम बात करें, यानी कि दैट पेल्विक गर्डल ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, okay। So the pelvic girdle of female is comparatively more smoother and lighter, ठीक है। less prominent muscles or ligaments are attached with the pelvic girdle of female, यानी कि जो मेल का pelvic girdle है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मसल्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे। So the pelvic region of female consists of less prominent muscles and ligaments, okay। तो ये जो है बेसिकली जो हमारा प्यूबिक एरिया है वो एक, अगर मैं आपको नेक्स्ट फिगर से दिखाऊं, दैट द प्यूबिस एरिया इज कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो फीमेल और मेल पेल्विक गर्डल में डिफरेंस देख सकते हैं, दैट मेल का जो है काफी डेंस है, जबकि जो फीमेल का पेल्विक गर्डल है वो काफी लूज है, ठीक है। जो गैप है बिटवीन दैट टू बोन्स इज क्वाइट लेस इन मेल पेल्विक गर्डल, बट क्वाइट डिफरेंट इन
फीमेल। और एंगल का भी जो है डिफरेंस है, मेल में जो है 90 डिग्री से कम का एंगल है, जबकि फीमेल में जो है मोर देन 100 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, बिटवीन द टू इस्कियम। ओके, जो दो हमारे प्यूबिक और इस्कियम के बीच में जो डिफरेंस है, उनका एंगल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस मेन अबाउट द पेल्विक गर्डल। तो अब जो हम पेल्विक गर्डल की बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो बोन्स थी हमारी। ओके, तो हम इसी फिगर से डिस्कस करते हैं। दिस इज द इलियम रीजन। ओके, ये जो इलियम रीजन है, चाहे हम मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, उसमें जो ये इलियम रीजन है, ठीक है, इट इज द टू डेंस सरफेस, ठीक है ना, जो किसके साथ अटैच्ड है, हमारे सैक्रम के साथ। लुक एट दिस, दैट दिस आर द जॉइंट रीजन, ठीक है, ये वाला एक, और ये देखो जैसे सैक्रम के साथ जॉइंट है ना, ये हमारी बोन्स। ओके, दिस जॉइंट टू द सैक्रम, ठीक है, and that is our pubis region which consists of a body and two rami. ओके, ये ज्यादातर क्या हमारे स्क्वायर शेप का होता है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, दैट दिस बोन, दिस बोन, दिस बोन इज आवर प्यूबिस बोन। ओके, द थर्ड इज आवर इस्कियम। जो इस्कियम है सबसे थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है हमारे इन बोन्स का। जो ये नीचे वाले रीजन है ना, दैट दिस this this and this, these are the ischium of our pelvic girdle। यानी कि ये जो बोन्स है हमारे pelvic girdle की, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स है। ओके, ये जो है ज्यादातर सारा का सारा जो बियर है, जो स्ट्रेस है, ये दोनों बोन्स ही, ये वाली जो लास्ट वाली बोन है, यही हैंडल करती है। ओके, सो दिस इज ऑल मच अबाउट द pelvic girdle। और pelvic girdle के अगर इस वाले रीजन को देखें ना, दैट लुक एट दिस रीजन। Okay, this region, we can say this region and this region. Through this region our femur bone is attached, यानी कि जो femur bone का हमारा head है, इस bone के साथ attach होगा। हम जो है अगली फिगर में इसको आपको डिटेल में समझाते हैं, that how that position, that जो हमारी upper sorry lower limb है, lower limb में जो है हमारी upper limb है, अपर लेग है, सॉरी, उसमें जो बोन्स है वो कैसे अटैच होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, दैट दिस इज द फीमर, दिस इज आवर पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो देखिए इस पोजीशन पे जो हमारी आगे बोन्स अटैच होगी, हमने आपसे पहले शेयर किया था ना, दैट दिस पोजीशन पे जो आगे हमारी क्या है, बोन अटैच होगी। ये हमारी होगी पेल्विक, ये इस्कियम, और ये इस्कियम और ये इलियम, ठीक है। सो हमारी जो इस पोजीशन पे आके क्या होगी, हमारी फीमर बोन, यानी कि जो हमारी अपर लेग की बोन है फीमर, वो आके अटैच होगी। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द बोन्स ऑफ आवर लोअर लिम्ब। हमने हमारे पेल्विक गर्डल डिस्कस करा, यानी कि हम अपने लोअर अपेंडिकुलर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमारा पेल्विक गर्डल। हमने पेल्विक गर्डल की बोन्स डिस्कस करी, किस तरह से पेल्विक गर्डल हमारे लोअर लिम्ब के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो अब जो हम हमारी लोअर लिम्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट आर द बोन्स, व्हाट आर द डिफरेंट बोन्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब। ओके, सो द फंक्शन ऑफ लोअर लिम्ब्स, यानी कि जो हमारी लोअर लिम्ब्स है वो क्या करती है, हमारे पूरे शरीर का वेट रखती है। हमारे पैर जो है, हमारी लेग्स जो उनकी बोन्स हैं, वो हमारे पूरी बॉडी का वेट जो है, ठीक है ना, उसको हैंडल करती है, ठीक है। सो दे बियर दी वेट और हेल्प्स इन द मोशन, यानी कि हमें जो है चलने में मदद करती है ना हमारी बोन्स ऑफ लेग। सो दीज हेल्प्स इन द मोशन, ठीक है। सो तो जो हमारी लेग है उसको हम बोलते हैं हमारी लोअर लेग, और जो हमारी अपर लेग है उसको हम बोलते हैं हमारी थाई। ओके, I think this is very much clear to you. So let's move further. Okay, the bones of our lower limb, yani ki the different bones that are present in our lower limbs. Okay, the first is our femur, that means the bone of our thigh. There are basically two bones. Okay, that there are two femur bones or two thigh bones located each in the each leg. Okay, second is our patella, these are also two in numbers. Okay, tibia and fibula, yani ki bones of our legs, one tibia and one fibula in one leg, one tibia and one fibula in second leg. Tarsals, there are total 14 tarsals, 7 in the each, यानी कि जो हमारे रिस्ट पे थे, ठीक है, रिस्ट पे थे क्या थे हमारे कार्पल्स। देयर आर टोटल 8 कार्पल्स इन वन रिस्ट एंड देयर आर 7 टार्सल्स इन एंकल। रिस्ट और एंकल में आपको फर्क पता है, रिस्ट इज फॉर द अपर हैंड, सॉरी अपर लिम्ब, एंड एंकल इज फॉर द लोअर लिम्ब।
ठीक है, तो मेटाटार्सल्स जस्ट लाइक 5 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, देयर आर 10 metacarpals of foot. Okay, phalanges, there are total 28 phalanges, 14 in the each leg, यानी कि the bones of our toe, यानी कि जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं उनकी bones. Okay, so let's discuss the each and every bone specifically, what are their functions and what are their locations. So this is the very first femur bone. Okay, so this is the head, this is the neck, and this is the epicondyle or condyle surface. You know that there is the condyle and epicondyle surface. We discussed the same in the humerus bone. हमने ह्यूमरस बोन में आपको बताया था ना एपिकोंडियल और कॉन्डियल रीजन की, जहां पे जो है दूसरी बोन अटैच होती है ना। एपिकोंडियल और कॉन्डियल जिनके साथ जो बोन्स हमारी जो हमारी हमारी कौन सी होंगी इस पोजीशन में, लोअर लिम्ब में हमारी जो है फिबुला और टीबिया, वो जो बोन्स है वो अटैच होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लोअर बोन, दैट इज द फीमर. फीमर इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. सबसे बड़ी बोन है. ये किसके साथ अटैच्ड होती है? इट अटैच्ड विद द हिप बोन्स, यानी कि जो हमारी हिप बोन की इलियम है उसके साथ जो है हमारी हिप बोन अटैच्ड होती है. वेयर इट आर्टिकुलेट्स विद द टिबिया. और जो नीचे से है ना ये हमारी नी कैप, यानी कि हमारी पटेला और हमारी टिबिया के साथ जाके अटैच होती है. ओके, इसमें जो शाफ्ट है, ठीक है ना, दो क्या है एक्सट्रीमिटी है, दैट दिस इज द अपर एक्सट्रीमिटी एंड दिस इज द लोअर. अगर मैं आपको फिगर से दिखाएं, दैट दिस रीजन इज द शाफ्ट ऑफ द बोन. ओके, हर जो लॉन्ग बोन है उसका शाफ्ट होगा, दैट दिस रीजन इट इज द अपर एक्सट्रीमिटी एंड दिस इज द लोअर एक्सट्रीमिटी. अपर रीजन जो है किसके साथ अटैच्ड होगा? अटैच विद द हिप बोन. और जो लोअर बोन है इट्स आर्टिकुलेट या जॉइंट विद द टिबिया एंड द patella. Okay, so this is the bone of our thigh. We can say the bone of our lower limb, which is the first longest bone, is the femur. This is the basically longest bone in our body. सबसे हमारी bone की सबसे लंबी bone जो होती है हमारी humerus और femur ही होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज आवर पटेला, यानी कि जो हमारी नी पे जो बोन प्रेजेंट होती है इज कॉल्ड एज द नी कैप. हमने अपने स्टार्टिंग में, जब आपको याद होगा, हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन बोले थे. लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन. और साथ साथ हमने एक स्पेसिफिक बोन डिस्कस करी थी, यानी कि सिसामोइड बोन. तो उसका हमने एग्जांपल किया था पटेला. सो पटेला इज अ टाइप ऑफ सिसामोइड बोन. इट जनरली फॉर्म्ड विद इन दी टेंडन्स, यानी कि जो टेंडन्स है उनको जुड़ के बनती है. ठीक है, ओके, ये जो इसका जो ऊपर वाला रीजन है बेस, ये क्या है हमारी पटेला के साथ, फीमर्स के साथ अटैच्ड होता है. लेकिन जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, वो जो लोअर रीजन है यानी कि एपेक्स है, इट अटैच विद द लिगामेंट्स, यानी कि जो दूसरी हमारी टिबिया और फीमर की बोन्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं. लेकिन ऊपर से क्या है, दैट अपर रीजन ऑफ पटेला इज आर्टिकुलेट या जॉइंट विद द किसके साथ, हमारी फीमर के साथ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पटेला, यानी कि जो एक नी कैप है वो क्या करती है, हमें जो है बेंडिंग में जो वियर एंड टियर जनरेटेड, जब हम बैठते हैं खड़े होते हैं, तो उसमें जो हमारी नी कैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट हेल्प इन बेंडिंग, सिटिंग, ठीक है ना, एंड स्टैंडिंग एंड मूवमेंट. सो दिस इज हेल्प इन द, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आवर पटेला. वी कैन आल्सो कॉल इट एज द नी बोन. ओके, सो next let's continue with the tibia and fibula. These are the bones of our lower leg, यानी कि जो हमारी लोअर लेग है, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज शिन बोन. जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी पे जो है क्या कहते हैं, लेग्स को जो है सारी बॉडी का वेट कंट्रोल करती है, उसी तरह से जो हमारी टिबिया है वो क्या करती है, बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है. अब एक डिफरेंस है, टिबिया और फेबुला दोनों आपस में अटैच है. जैसे रेडियस और अल्ना अटैच होती थी, उसमें क्या था, हमारी जो अल्ना थी, ओके, अल्ना इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन रेडियस. उसी तरह से जो टिबिया इज लार्जर देन फिबुला, यानी कि जो टिबिया का साइज है वो लार्जर देन फिबुला होगा और उसके आगे प्रेजेंट होगी हमेशा. टिबिया जो है आगे की तरफ होगी और जो हमारी फिबुला है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी. ओके, the next is our fibula. Look at this picture, that this is the tibia, यानी कि जो longest bone है, जिसका जो upper region जो है हमारे
फीमर के साथ अटैच होता है, ओके, दिस रीजन, वी कैन से दिस रीजन, ठीक है ना, जो हमारे एपिकोंडल के साथ अटैच होता है फीमर के. सो दिस बोन इज आवर टीबिया. आई जस्ट मार्क इट दैट दिस लार्ज बोन इज आवर टीबिया, ठीक है. और जो है हमारी दूसरी ये वाली जो बोन है, ये क्या है, हमारी फीमर बोन. अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें, दैट जो अपर रीजन पे कौन सी, आगे जो हमारी कौन सी बोन है, तो बिल्कुल एंटीरियर पे कौन सी बोन है हमारी, हमारी है टीबिया. और जो उसके बिल्कुल साइड में लेटरल में क्या है, हमारी टीबिया. ओके, अटैचेस मसल्स एंड फीट ऑफ टो. जो हमारी टीबिया है वो किसके साथ अटैच होती है, हमारी फीमर और पटेला के साथ. उसी तरह जो हमारी फिबुला है, फिबुला किसके साथ अटैच होगी, इट अटैच विद द एंकल एंड टो. जैसे हमने उसमें डिस्कस करता ना, रेडियस ऑफ अल्ना में, ठीक है ना, जो हमारी अल्ना है हमारे ह्यूमरस के साथ अटैच्ड होगी, लेकिन जो हमारी रेडियस है वो किसके साथ, हमारी रिस्ट और हैंड के साथ अटैच्ड होगी. उसी तरीके से तो जो हमारी दो बोन्स है वो कौन सी है, टीबिया एंड फिबुला. ओके, देयर आर द सेम फंक्शंस, सेम एडजस्टमेंट. बस आपको क्या याद रखना है कि कौन सी बोन जो है उसकी है और कौन सी बोन जो है लोअर लिम्ब की. अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स जो है उनकी जो है पोजीशन बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है. Fibula is just like that of radius. Tibia is just like that of ulna. Femurs is just like that of humerus. ओके, आई थिंक आपको अब कंपेयर करने में इजी हो जाएगा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स में. सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिफरेंस भी है, बट सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, बस नाम अलग अलग है. ओके, स्मॉलर देन टीबी आपने फिगर में देख लिया, लेटरल टू टीबी आपने ये भी देख लिया. ओके, तो जब हम बात करें हमारी इन दोनों बोन्स के बारे में, एक छोटा सा हम जो है डिस्कस साथ साथ कर लेते हैं, विच इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बोन किसके साथ अटैच्ड है, कौन सी बोन किसके साथ अटैच नहीं. ओके, so then we will move forward with the bones of our ankle, which means tarsals. The ankle, which is also known as the tarsus, जिसको हम बोलते हैं bones of our foot, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 7 टार्सल्स बोन्स, लेकिन जो हमारा हैंड था उस पे क्या थे, 8 कार्पल्स थे, विच मींस कार्पल्स एंड टार्सल्स नाम भी सेम सेम है और जो है बोन्स वो भी सेम है. देयर आर बेसिकली 7 टार्सल्स बोन्स विच आर joined together with the ankles. ओके, उनके नाम है, हम नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते, ठीक है, बिकॉज आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि टार्सल्स बोन्स आर प्रेजेंट. ओके, सो द 4 आर बिलो एंड द 3 आर पेरेंटल. यानी कि जो देखिए ऊपर जो है ये 4 बोन्स ऊपर की तरफ अटैच्ड होंगी, यानी कि हमारे टिबिया और फिबुला के साथ, और जबकि जो नीचे वाली 3 बोन्स है वो किनके साथ अटैच्ड होंगी, हमारी मेटाटार्सल्स के साथ, ठीक है, विच मींस द बोन्स ऑफ आवर फुट. इनके नाम है, आपको नाम याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जो है आप रहने दें, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमने कार्पल्स जो 8 कार्पल्स थे उनके नाम भी याद नहीं करे और 7 टार्सल्स इनके नाम भी याद नहीं करने की जरूरत, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर 8 कार्पल्स एंड 7 टार्सल्स. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द another bones of our lower limb which are metatarsals. Just like metacarpals, there are 5 bones of our foot, यानी कि जो हमारे पूरे फुट का बेस बनाती है. These are the 5 base bones, number 1 to 5 from medial to water. और ये जो bones है किसके साथ अटैच होती है, these metatarsals are attached with the tarsals and the bones of toe, यानी कि phalanges के साथ अटैच होती है. ओके, जैसे हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, जस्ट लाइक आवर मेटाटार्सल्स, यानी कि जो हमारी रिस्ट की जो बोन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सॉरी हाथ की हथेली की बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे कार्पल्स. उसी को जो पैर का बेस है, जो बिल्कुल नीचे वाला रीजन है, उसकी बोन्स को हम क्या बोलते हैं, द बोन्स ऑफ मेटाटार्सल, यानी कि मेटाटार्सल बोन्स. देयर आर 5 बोन्स. ओके, देन वी विल हैव द phalanges. Just like phalanges of hand, there are the phalanges of foot. There are total 14 phalanges in one hand. There are total 14 phalanges in foot. तो total upper lower limb की phalanges कितनी होगी, 28 limbs, 14 in the each. Okay, so these are the 14 bones. यानी कि जो हमारा बड़ा अंगूठा है, big toe, it consists of 2 phalanges. Okay, whereas other 4 toes, जो हमारे पीछे वाली 4 उंगली हैं, these contains of 3 phalanges. Okay, I think we had just mentioned a figure here. Look at this. These are the, I just write it that these are the bones of our
tarsals, total 7 bones, 1 2 3 4 5 6 7. These are the bones of metatarsals, total 5 metatarsals. Okay, this is the base of our leg, यानी कि जो बिल्कुल हमारी फुट का नीचे वाला रीजन होता है ना, ये हमारी जो है बिल्कुल पीछे एड़ी की बोन, कैल्किनस इज दी, बिल्कुल एडी की जिसको हम बोन बोलते हैं ना हमारी, वो। और दीज आर दी फेलेंजेस, टोटल 14 फेलेंजेस। जो हमारी अपर टो है उसकी क्या है, जो बिग टो उसकी क्या है, 2 फ्लेंजेस होंगी, यानी कि जो हमारा ऊपर अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उसकी भी 2 फ्लेंजेस, जैसे हमारे हाथ के अंगूठे की 2 फ्लेंजेस होती है। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल मच अबाउट दी, दिस इज ऑल मच अबाउट दी, you can say the appendicular bones. ओके, हमने जो है आपके साथ हमारी सारी बोन्स, हमारी एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन्स, ये देखिए अभी यहाँ फिगर एक होगा आगे ना, ये देखिए ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। ओके, बोन्स के नाम भी आपके साथ शेयर है। ओके, दिस इज द बोन्स। अभी देखिए हमने पूरा आपको एक फिगर दिखा दिया, ठीक है ना। ये क्या है हमारी फीमर, फीमर के साथ ये क्या आ गई हमारी पटेला। अब पटेला आपके साथ हमने बताया था किसका ज्यादातर अटैच्ड है, हमारी फीमर के साथ, और थोड़ा सा रीजन क्या है लिगामेंट्स और टीबिया के साथ। और जो टीबिया है हमारी, टीबिया का मेन रीजन किसका अटैच्ड है, हमारी फीमर के साथ, ये हमारी फिबुला। और फिबुला का मेन रीजन जो ये देखिए ये फिबुला है, फिबुला का मेन रीजन हमारे किसके साथ, मेटाटार्सल्स या टार्सल्स के साथ, और फिर मेटाटार्सल्स और ये फिर phalanges. Okay, so this is the bones of our lower limb. Okay, with this we are end with our lecture. ओके, हमने जो है इस पूरे 4 वीडियोस लेक्चर में हमने हमारी क्या करी, बोन्स ऑफ बॉडी डिस्कस करी। ठीक है, हमने जो हमारी एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन्स दोनों टाइप्स की बोन को डिस्कस करा। ठीक है, पहली जो थी हमारी क्या थी, स्कल की बोन्स। ठीक है, जिसमें हमारी क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स आ गई। ठीक है ना, 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, यानी कि टोटल बोन्स ऑफ स्कल इज 22। आई एम जस्ट राइटिंग द नेम्स हियर एज वेल एज, ठीक है, that there are total 22 bones of skull, ठीक है, 8 cranial 14 facial. Then we have the bones of our vertebral column. Vertebral column की हमारी bones कितनी थी, हमारी टोटल कितनी होगी हमारी, 8 cervical 14 lumbar, ठीक है, सॉरी 12, सॉरी हमारी 8 cervical 12 lumbar 5 हमारी कौन सी होती है हमारी, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, हमारी जो थी क्या थी हमारी, जिसमें 8 cervical 12 thoracic 5 lumbar 1 sacral एंड 1 cochlear, तो यानी कि 26 bones। ठीक है, 27 bones, सॉरी 27 bones। देन वी हैव अवर रिब केज बोन्स। ठीक है, तो रिब केज की हमारी बोन्स कितनी थी, 26 रिब केज की बोन। ठीक है, सो दीज आर द बोन्स ऑफ आवर अपर लिम्स। ओके, तो अगर अब हम इनको टोटल करें तो देखिए कितनी बोन्स बनती है हमारी, 22 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 1 हाइयोइड बोन एंड 6 ईयर बोन्स, यानी कि जो हमारी 6 ईयर्स बोन्स है वो भी क्या है हमारी उस बोन्स का हिस्सा है। फिर आती है हमारी बोन्स ऑफ आवर अपेंडिकुलर सिस्टम। हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम की कौन कौन सी बोन्स होती है, अभी हमने 2 डिस्कस करी, पेक्टोरल गर्डल टोटल 4 बोन्स, देन ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस। ठीक है, फिर हमारी आती है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की टोटल 2 बोन्स यानी कि 2 हिप बोन्स। ठीक है, फिर फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्पल्स, फेलेंजिस। ओके, तो टोटल जो है 206 बोन्स। ओके, 126 बोन्स जो है हमारी किसकी है, अपेंडिकुलर सिस्टम की, और 80 बोन्स जो है हमारी वो किसकी है, हमारे just I will just 25 bones. Okay, it is a 25 thoracic bones. ठीक है, तो टोटल हमारी बॉडी में कितनी है, 206 bones. ठीक है, in the last 4 videos including today's lecture we just discussed about the bones of our body, we discussed about the skeletal system of our body. ठीक है, so you just read, आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि that what are the names of bones, ये अपने सब नाम से बता दें, that what are the names of cranial bones, frontal, temporal, occipital, parietal,
ठीक है ना। मैंडिबल, फेस बोन्स आपने याद रखनी है, कौन सी आपकी नेजल साइनस है, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। लैक्रिमल बोन, मैंडिबल, ठीक है। आपको हिप की बोन्स के क्या नाम है, वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन के क्या नाम है, जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम की 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। वो सब चीजें आपको याद रखनी है। हमारी जो शोल्डर है, क्लेविकल, स्कैपुला, ठीक है ना। कॉलर बोन किसको कहते हैं, शोल्डर बोन किसको कहते हैं। यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड लर्न ऑन दिस। आपको सबके नाम पता होने चाहिए, सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी बोन किसके साथ अटैच्ड है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू लर्न ऑल दिस कंसेप्ट। इनके फंक्शंस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कोई इतने फंक्शंस नहीं, हमारी बॉडी को सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा इनके फंक्शन नहीं, बट आपको इनकी लोकेशन और इनके नेम ये जो है जरूर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दिस, ओके। सो with this we are end with the bone section of the skeletal system. जो हमारा skeletal system था, human skeletal system is divided into the bones of our body and the joints. हमने जो हमारी bones discuss कर ली, types of bone discuss कर ली, अपनी appendicular bones, axial bones, इनके बारे में discuss कर लिया, okay. So from the next lecture onwards we will discuss about the joints, that what are the different types of joints that attaches the two bones together. Okay, with this class we are ending this lecture. Okay, thank you very much.